हाँ अब बताओ, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन आ रही है ना? क्या हुआ यार, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ सर दिख रही है। चलो ठीक है, एक मिनट रुकना तो। कौन से 11th वाला क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? नहीं सर, ये जो है ना, कौन सा? ये इससे साइड वाला? हाँ ये सर। नाइन्थ वाला ना? यस सर। चलो ठीक है। तो नाइन्थ वाला क्या है ना, इधर समझो, एक वैल्यू से समझते हैं इसको। यहाँ से कि मान लो इधर रखा है 5 कूलम चार्ज और इधर रखा है -3 कूलम। ठीक है, एक ऐसी वैल्यूज ली है। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10। ठीक है, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। अब मुझे पूछ रहा है कि भाई एक पॉइंट बताओ जहाँ पे दोनों, जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो। मान लो इसी लाइन में ही हम निकाल रहे हो। ठीक है, इस लाइन में ही निकालना है जहाँ पर पोटेंशियल जीरो का। तो ये पूरी लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट ये लेफ्ट वाली, सेकंड ये मिडल वाली, थर्ड ये वाली। अब इन 3 में से कहाँ पे जीरो हो सकता है, कहाँ पे जीरो नहीं हो सकता? तो देखो, बीच में सेकंड वाली लाइन में जीरो हो सकता है किसी पॉइंट में। क्यों? और वो ज्यादा पास किसके होगा? ऑब्वियसली ये बनाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, और कितना बनाएगा? ये बनाएगा k इंटू 5 इंटू जो भी आप डिस्टेंस लोगे। ठीक है, अब वो डिस्टेंस अगर मैं 5 मानता हूँ, मान लो एग्जैक्टली इसके बीचों बीच लेता हूँ 5। लगता है बाकी क्या आ नहीं रहा, फोन आ रहा है इसलिए नहीं। ठीक है, तो मान लो मैं, मान लो ये डिस्टेंस मैं 5 लेता हूँ, तो इस 5 डिस्टेंस में ये कितना बनाएगा पोटेंशियल? k इंटू 5/5। k क्यू 5 है और डिस्टेंस भी 5 है। इतना तो ये बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल। ये बनाएगा, ये कितना बनाएगा? एग्जैक्टली मिडिल पे, एग्जैक्टली दोनों से इक्वल डिस्टेंस, ये बनाएगा 3k इंटू 3/5। बट ये नेगेटिव बनाएगा। अब ये मान लो V2 बोल देता हूँ, इसका पोटेंशियल को V2 बोलता हूँ, इसके पोटेंशियल को V1 बोलता हूँ। जो नेट पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 होगा। क्या ये जीरो होगा? क्या ये जीरो नहीं होगा? क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि V1 जो है उसकी वैल्यू बड़ी है V2 से। क्यों बड़ी है? क्योंकि Q1 बड़ा है, डिस्टेंस तो बराबर है, R तो बराबर है दोनों का, बट Q1 बड़ा है। तो इसके लिए ये पॉइंट थोड़ा इधर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए ये पॉइंट? ये थोड़ा सा इसके थोड़े नजदीक होना चाहिए। जब इसके नजदीक होगा तो मान लो ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऐसी डिस्टेंस पे कि, अब मैं वैल्यू नहीं ले सकता क्योंकि जो मैंने वैल्यू ले ली, मान लो जैसे ही मैं पास करूंगा तो अब क्या आंसर आ जाएगा? k इंटू 5 जो भी कुछ वैल्यू आएगी 5 से ज्यादा आएगी। अब क्योंकि वो 5 से ज्यादा आएगी तो ये इस वैल्यू को थोड़ा छोटा करेगा, V1 को। V1 तो छोटा हो जाएगा और V2 जो होगा वो क्या होगा? k इंटू 3 माइनस में k इंटू 3 इंटू, और ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। मान लो ये डिस्टेंस 7 हो गई, एक एग्जांपल ले लिया, हालांकि 7 में बराबर नहीं आएगा, 7 हो गई, और ये कितनी होगी? अभी ये 3 हो गई। तो अब ये वैल्यू तो बढ़ गई और ये वैल्यू कम हो गई। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, होगा इनके बीच में, जहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए, V1 और V2 बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव बना रहा है और ये नेगेटिव बना रहा है, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो एक पॉइंट मिल जाएगा इनके बीच में, पॉसिबिलिटी है। अब वो पॉसिबिलिटी तो है, बट कौन सा पॉइंट होगा वो तो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। दोनों का एडिशन को 0 मान लेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? मान लो ये पॉइंट लेता हूँ मैं, ये पॉइंट लेता हूँ, मान लो ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस दूर है? 1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा? 11 मीटर की डिस्टेंस पे। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी? V1 की वैल्यू होगी कितनी? 5k इंटू 5/11। और V2 कितना होगा? V2 होगा -k इंटू, सॉरी 11 नहीं 1, k इंटू 5 इंटू 1 होगा ना 5 की वजह से। और V2 कितना होगा? -k इंटू 3/11। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? अभी तो V1 बड़ा है, ठीक है, V2 से। तो मैं क्या चाहता था, यहाँ पे V1 बड़ा था तो मैंने उसको थोड़ा सा लेफ्ट में इसकी तरफ किया। बट यहाँ पे तो मैं जितना और पीछे करूंगा फिर भी डिस्टेंस इसकी तो और बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी।
कंपैरेटिवली टू +5 कूलम -3 की डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वैल्यू अगर 2 होगी तो ये 12 हो जाएगी, ये 3 होगी तो ये 13 हो जाएगी, ये 5 होगी तो ये 15 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा ही कम आएगी। कोई चांस ही नहीं है कि V1 और V2 बराबर हो सके, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। ऐसा जब चांस ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर आ ही नहीं सकता कभी, तो यहाँ पे दोनों का एडिशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ एडिशन जब जीरो नहीं होगा तो यहाँ पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इधर सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ मिलेगा ही नहीं। इवन सॉल्व करने की कोशिश भी करोगे ना एक्स करके, वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी आपके पास। अगर आप एक्स मान लो आपने बोल दिया कि मान लो एक्स डिस्टेंस यहाँ पे है और आप दोनों का पोटेंशियल को बराबर करके इक्वल सॉल्व करने की करोगे ना, तो एक्स नेगेटिव आ जाएगा। एक्स नेगेटिव मतलब आपने एक्स को लेफ्ट साइड लिया है, एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। आंसर में आपको यही पॉइंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा या फिर ये वाला मिल जाएगा, जो भी मिलेगा वो कैलकुलेशन के बाद। अच्छा, यहाँ क्यों हो सकता है जीरो? यहाँ इसलिए जीरो हो सकता है कि अभी मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया। चलो थोड़ा सा मिटा दें, नहीं तो काफी हो चुका। मान लो यहाँ पे मैंने ये वो पॉइंट मान लिया मैंने। अब यहाँ से मान लो वो डिस्टेंस 2 मीटर है और यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 12 मीटर। तो अगर मैं पूछूं V1 कितना होगा, जो पॉजिटिव वाला हो जाएगा k × 5/12। अब ये पॉजिटिव हो गया। और V2 कितना होगा जो नेगेटिव ये वाला बनेगा, k × 3 -/2। अब बताओ कौन बड़ा है इसमें? तो इसमें V2 बड़ा आ गया ना, V2 अभी V2 बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा ही छोटा है। ठीक है, बट मुझे तो दोनों बराबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बराबर चाहिए तो इसको ये थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो ऐसा पोजीशन हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर तो बड़ा है ना, इसका ये चीज़ तो बड़ी है इसकी, ये 3 तो हमेशा ही छोटा रहेगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे जीरो आ जाएगा पोटेंशियल। अगर नहीं मिलेगा तो देख लिया जाएगा, वैसे आ जाएगा। तो इधर इस वाली पोजीशन पे, थर्ड वाली पोजीशन पे भी आपको मिल सकता है, सेकंड वाली पोजीशन पे भी, यहाँ पे भी आपको वो पॉइंट मिल सकता है, बट फर्स्ट वाली पोजीशन पे नहीं मिल सकता। अब सॉल्व करना तो बिल्कुल ही इजी है, आप x मानोगे और दूसरा वाला 10 - x मान लोगे और सॉल्व कर दोगे। तो सॉल्यूशन में दिक्कत है, सॉल्व करने में दिक्कत है, या समझने में दिक्कत है? अभी भी समझ में नहीं आया? सर आ गया समझ में। समझ में आ गया, क्योंकि देखो ये वाला पोटेंशियल हमेशा इधर के केस में V1 जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा ग्रेटर देन होगा। कोई चांस मिलेगा ही नहीं कि आपको V1 और V2 बराबर आ जाए, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी। जब ऐसी सिचुएशन नहीं होगी तो पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे वो सिचुएशन आ सकती है और यहाँ पे भी आ सकती है। अगर मान लो ये उल्टा होता क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता -5 कूलम, ठीक है, और ये 3 कूलम होता, ठीक है, तो ध्यान रखते हैं फिर वही वाली सिचुएशन, सेंटर में वो सिचुएशन मिल सकती थी, बट यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ठीक है, ये उल्टा लिख देगा सॉरी, तब भी यही वाला आता, तब भी यही वाला होता, सॉरी ये फिर नहीं है, तब भी ये आता, ये नहीं आता। क्यों? ये नेगेटिव ज़्यादा बना देता। फिर अगर मैं यहाँ पॉइंट लूंगा तो ये जो V1 बनेगा, मान लो इसकी वजह से V1 बनेगा, जो नेगेटिव होगा वो V1 ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चार्ज भी बड़ा है और इसकी डिस्टेंस भी कम है। ये चार्ज छोटा है और इसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा है। दोनों चीज़ इसको कम करने वाले काम कर रही है इस पॉइंट पे, और दोनों चीज़, चार्ज भी बड़ा होना और R भी कम होना, इसको बढ़ाने वाले काम कर रही है। तो ये कभी भी V1 V2 यहाँ पे भी जीरो नहीं होगा कभी भी, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ वो सिचुएशन आ सकती है, यहाँ सिचुएशन, यहाँ पे क्यों आ सकती है कि ये चार्ज तो छोटा है इसकी वजह से, बट इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। इवन ये चार्ज बड़ा है बट इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को खत्म कर दें। तो यहाँ पे मिल सकता है और यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। यानी हमेशा ध्यान रखना है, या तो बीच में मिलेगा या जो भी छोटा चार्ज होगा ना आपका, जहाँ पे भी छोटा चार्ज उसकी तरफ। तो जो भी हमारे क्वेश्चन में, जैसे ये वाले क्वेश्चन में ये बड़ा चार्ज था, पेन चेंज करना, ये बड़ा चार्ज था और दिख रहा है, और ये छोटा चार्ज दिख रहा है। ठीक है, प्लस माइनस को भूल जाओ, छोटा और बड़ा की ध्यान दो। तो जहाँ बड़ा है इस साइड नहीं मिलेगा, बीच में मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा। अब वो तो आपको पॉइंट्स रखने हैं, वो एक्स डिस्टेंस करके आप सॉल्व कर लोगे तो वो आ जाएगा। अब प्रिया तुमको कौन सी दिक्कत है? सर क्वेश्चन 11। ये वाला 11 वाला, ये वाला चलो हाँ 11 सर। वाला सुनो, पेज पे आ जाता है। अब 11 वाला क्या बोल रहा है, देखो ये कुछ स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं रखा हुआ है अपने पास, चार चार्ज रखे हुए हैं, चार चार्ज रखे हुए हैं अपने पास। एक चार्ज ये रखा हुआ है, एक बार मैं चार्ज देख लूँ कौन कौन से।
प्लस क्यू और नीचे भी शायद प्लस क्यू है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, इस सेंटर को नाम दे दिया हमने ओ। ठीक है, सेंटर को ओ नाम दे दिया। एक इन दोनों का मिड पॉइंट है, इसको नाम दे दिया ई, और एक इन दोनों का मिड पॉइंट है, इसको नाम दे दिया एफ। मेरे को बोल रहा है बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे कोई ई चार्ज को, ई को कुछ भी मान लो, चलो अभी क्वेश्चन में ई दिया हम तो क्यू नॉट मान लेते हैं, किसी क्यू नॉट चार्ज को ओ से ई ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, एक तो ये फाइंड करना है, और एक क्यू नॉट चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा ओ से एफ ले जाने में, ये फाइंड करना है। अब तरीका क्या होता है वर्क का, WOE का फॉर्मूला होता है VOE इंटू क्यू नॉट। ठीक है, ये ठीक है, VOE को कैसे लिखते हैं हम, VE माइनस VO इंटू क्यू नॉट। अब हमको क्या क्या गिवन है, हमको क्यू नॉट गिवन है, VE नहीं गिवन है और VO गिवन नहीं है। ठीक है, इससे तो WOE निकल जाएगा, और WOF कैसे निकलेगा, WOF का फॉर्मूला VOF इंटू क्यू नॉट। VOF क्या होगा, VF माइनस VO, ये हो जाएगा इंटू क्यू नॉट। अब वही क्यू नॉट तो हमको गिवन है ये चार्ज, VO गिवन नहीं है, VF गिवन नहीं है, तो हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक तो चाहिए VE, एक तो मुझे ये फाइंड करना है, एक चाहिए मुझे VO फाइंड करना है, और एक मुझे VF फाइंड करना है। ठीक है, ये तीन जब फाइंड हो जाएंगे, जब ये दोनों फाइंड हो जाएंगे VO VF, तो ये निकल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व जाएगा, और जब VE और VO निकल, इन दोनों की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब कैसे निकालेंगे, पहले तो VO निकालते हैं। VO क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। ठीक है, इन चारों का पोटेंशियल को ऐड कर दो तो VO आ गया। इधर भी यही होगा, इन चारों की वजह से इधर भी यही होगा। अच्छा, अब बताओ इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा। अब मैं अगर लेट कर देता हूँ ये वाले डिस्टेंस को x, ये जो डायगोनल का आधा पार्ट है इसको x, तो ये भी तो x ही होगा, ये भी तो उतना ही होगा, और ये इस पॉइंट की भी डिस्टेंस यहाँ से x ही होगी, और ये डिस्टेंस भी x होगी। अब ये चारों डिस्टेंस x है, तो बताओ v प्लस क्यू कितना होगा, वो होगा k q अपॉन x। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। इस वाले प्लस क्यू की वजह से भी प्लस के क्यू, और डिस्टेंस इसकी भी इस पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस है x तक की, और ये माइनस क्यू कितना बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, माइनस के क्यू एक्स, और ये चार्ज भी माइनस के क्यू एक्स। ठीक है, दोनों चार्जेस ने नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल बना दिया। ठीक है, अब ये वाला नेगेटिव ये इसको निपटा देगा, और ये वाला पॉजिटिव को ये नेगेटिव निपटा, तो मेरे पास VO आ गया 0, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 0, ये वाला सॉल्व हो गया, ये मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट काम क्या करना है, ये वाले पे निकालना है ये पॉइंट। अब मेरे को बताओ इसकी ये जो दूसरा पेन यूज करता हूँ, मान लो ये यहाँ पे ये डिस्टेंस मैं सॉल्व करूंगा, अभी बाद में करूंगा थोड़ी देर में। ये कुछ डिस्टेंस निकाली और ये जो डिस्टेंस निकाली, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, दोनों बराबरी तो होंगी। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को y मानता हूँ तो इस डिस्टेंस को भी y मान लूँ, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों y होगी। अच्छा, और ये ये तो इसका मिड पॉइंट है, इसको अगर मैं z मानता हूँ तो ये भी z ही होगा। ठीक है, अब जब मैं VE निकालता हूँ, ठीक है, VE मिटा देता हूँ पहले इसको, तो जब मैं VE निकालूंगा तो VE क्या होगा, VE होगा वही V ड्यू टू प्लस क्यू, V ड्यू टू प्लस क्यू, V ड्यू टू माइनस क्यू, V ड्यू टू माइनस क्यू, क्योंकि चार चार्जेस हैं, चारों यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनाएंगे। बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कितना बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा के क्यू अपॉन जेड। ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव कितना बनाएगा, ये बनाएगा प्लस में के क्यू अपॉन वाई, इसकी डिस्टेंस इससे वाई है। अच्छा, ये वाला नेगेटिव कितना बनाएगा, ये बनाएगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, के क्यू अपॉन जेड, और ये वाला कितना बनाएगा माइनस में के क्यू अपॉन वाई। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, के क्यू बाय जेड से ये माइनस के क्यू बाय जेड कट गया, के क्यू बाय वाई से माइनस के क्यू बाय वाई कट गया, तो ई पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 आ गया, ये भी निकल गया हमारे पास, ये भी 0। अब ये भी 0 है, तो उससे ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्यों, WOE क्या है, VOE इंटू क्यू नॉट, VOE कितना है, VE माइनस VO,
अब VE भी 0 है, ठीक है, और VO भी 0 है, तो इधर मैंने VE को भी 0 डाला, इसको भी 0 डाला इंटू क्यू नॉट। अब 0 माइनस 0 0 था, ठीक है, और 0 इंटू क्यू नॉट 0, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यानी जब भी आप किसी चार्ज को, मान लो किसी चार्ज को आप, ठीक है, यहाँ से कोई सा भी चार्ज हो, यहाँ से यहाँ लेके जाओगे ना, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ध्यान रखना, कोई वर्क नहीं, कितने भी कूलम का लेके जाओ, आपको कोई काम नहीं करना, ठीक है। ये तो हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये वाले दूसरे वाले का, ठीक है। WOF निकालना है। WOF के लिए मुझे भी ये जरूर ये फाइंड करना है। इस केस में भी यही करेंगे केस, ठीक है। अब मैं डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, वापस से बना दूँ। तो मैंने ये रहा हमारे पास, ये हमारा प्लस क्यू था, ये भी प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट पे निकालना है तो देखो अपन वही कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे ये चारों चार्जेस कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनाएंगे, तो पहले तो मुझे इस पॉइंट, इस माइनस क्यू से ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। चलो इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया x, तो ये इस वाले की भी डिस्टेंस x हो जाएगी। अच्छा, इस वाले की डिस्टेंस मैंने मान लो y, तो ये वाली भी y हो जाएगी, वैसे ही जैसे पहले किया था। अभी y की वैल्यू क्या होगी वो बाद में निकालेंगे हम, ठीक है। अब बताओ इस पॉइंट पे मान लो ये क्या था, f पॉइंट था, इधर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल वही, ये चारों चार्जेस कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनाएंगे, प्लस क्यू भी बनाएगा, माइनस क्यू भी बनाएगा, ये माइनस क्यू भी बनाएगा। अब ये वाला प्लस क्यू कितना पोटेंशियल बनाएगा, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो के क्यू अपॉन वाई बनाएगा। और ये वाला प्लस भी क्या बनाएगा, के क्यू अपॉन वाई। और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्यू कितना बचेगा, माइनस के क्यू अपॉन एक्स। और ये वाला कितना बनेगा, माइनस के क्यू अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये दोनों तो सेम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2kq अपॉन वाई, और ये दोनों भी सेम है, तो माइनस 2kq अपॉन एक्स। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2kq कॉमन ले लो, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। अब एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन था यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a है, तो ये अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a है, तो x की वैल्यू क्या होगी, a/2, तो x की जगह क्या लिख दो, a/2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू तो आगे बाद में पुट करूंगा एक साथ। अब y की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है a, और यहाँ से यहाँ तक अभी आपने लिखा a/2, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आ जाएगी ना, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस निकाल देंगे हम, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई a/2, ये डिस्टेंस हो गई a। मान लो इसको कुछ, ये तो y है, तो y का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो गया a²/4 प्लस a स्क्वायर। y स्क्वायर कितना हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, a² प्लस 4a स्क्वायर, यानी y स्क्वायर आएगा आपका 5a² अपॉन 4, यानी y कितना गया, √5a अपॉन 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया, 2kq 1 अपॉन √5a, और ये 2 ऊपर चला गया, माइनस 1 अपॉन a/2, 2 ऊपर चला गया। आप चाहो तो ये 2 भी कॉमन ले सकते हो, अभी 2 भी कॉमन चला गया, तो 4kq 1 अपॉन √5a माइनस 1 अपॉन a। अब चाहो तो ये a भी कॉमन ले लेते हैं, मैं a भी लेना भूल गया, तो ये a भी ले लो, तो 1 अपॉन √5 माइनस 1, ठीक है। क्लियर हो गया क्या, हाँ प्रिया, यस सर। हाँ। तो अब आगे तो कर लोगे ना, ये VF भी आ गया, अब वर्क निकालना है, ठीक है। वर्क क्या होगा, तो अपने पास आंसर क्या हो गया, अपने पास आंसर हो गया VF आ गया 4kq अपॉन a 1 अपॉन √5 माइनस 1, और VO कितना था, 0। हमको क्या निकालना है, WOF। WOF क्या होगा, VOF इंटू Q। अच्छा, Q0 हमको दे रखा था, कितना दे रखा था, E दे रखा था। कौन से चार्ज को लेके जाना था, कि इलेक्ट्रॉन को लेके जाना था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E, तो VOF कितना हो जाएगा, VF माइनस VO इंटू E। VF कितना है ये लिख लो, 4kq/a इंटू 1 अपॉन √5 माइनस 1, ठीक है। VO कितना है, वो तो 0 ही है, ठीक है, इंटू E। तो ये 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा, और E मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 4kqe अपॉन a 1 अपॉन √5 माइनस 1, तो ये आंसर आ गया।
ठीक है, इजी था क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन तो इनमें जो अच्छा था वो था दो जिसमें चार डेंसिटी बराबर थी। किसी को उसमें दिक्कत है तो बताओ, और किसी में, और किसी को दिक्कत? नेक्स्ट। अरे सबको आता है यार, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं आती या तो करके नहीं आए। और बताओ। सर सचिन ने 13th क्वेश्चन पूछा है। 30 चार डेंसिटी वाला, हाँ ये था अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा। चलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही है सचिन की, ये तुम लोग को आ रही है सर? या मैसेज किया उसने? नहीं सर, मैसेज में लिखा उसने। चलो 13th वाला क्वेश्चन। अब 13th वाला क्वेश्चन देखो। 13th वाला क्वेश्चन क्या बोला, अब ढंग से देखना, कल भी 2 बार बताया था, अब थोड़ा सा सचिन थोड़ा सा फोकस करके देखना। बोल रहे कि ना, देखो पहले तो मेरे को बताओ, ये स्फीयर है, ठीक है, मान लो मैंने इसको चार्ज कर दिया। कितना चार्ज है इसके पास? क्यू चार्ज, ठीक है, इस पे क्यू चार्ज है। अगर मैंने बोला बताओ यहाँ से आर डिस्टेंस दूर, बताओ कितना पोटेंशियल होगा, तो बहुत ही सिंपल हमने पढ़ा हुआ है के क्यू अपॉन आर। मैंने पूछा सरफेस पे कितना होगा, तो इसका रेडियस कितना है? आर, तो आप बोलोगे के क्यू बाय कैपिटल आर। अब यही क्वेश्चन में पूछता है कि भाई इसके सेंटर पे यहाँ कितना होता, तो आप बोलते हैं यहाँ पे भी अंदर किसी भी पॉइंट पे ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो अंदर, अंदर पोटेंशियल यही होता है के क्यू बाय आर। के क्यू बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है? इसका रेडियस इतना होता है। पहली चीज तो ये समझनी है आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक क्या है? स्फीयर, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये था, ठीक है। दोनों के ना रेडियस दे रखे थे कि भाई पहले वाले का रेडियस दे रखा है, इस वाले का रेडियस दे रखा है छोटा आर, छोटे वाले का छोटा आर और बड़े वाले का बड़ा आर। चलो इतना तो बता दिया। बाकी बोला कि आपके पास मान लो जैसे 50 कूलम चार्ज है, तो 50 में से कुछ चार्ज इसको दे दिया, कुछ चार्ज इसको दे दिया, जैसे 10 कूलम इसको दे दिया, 40 इसको दे दिया, ठीक है। बट ऐसे ही नहीं दे दिया, ठीक है, ऐसे दिया कि जब मैंने 10 इसको दिया, 40 इसको दिया, जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि इसमें चार्ज जो फैलेगा वो एरिया में फैलेगा, तो दोनों की चार्ज डेंसिटी, जो भी इसकी चार्ज डेंसिटी आएगी और इसकी चार्ज डेंसिटी बराबर आनी चाहिए, इस हिसाब से हमने दिया। तो अभी क्वेश्चन में 50 कूलम नहीं दे रखा है चार्ज, क्वेश्चन में दे रखा है क्यू कूलम चार्ज है। अब क्यू में से कुछ मैंने इसको दे दिया, कुछ मैंने इसको दे दिया, मुझे नहीं पता कितना कितना दिया, मैं तो इस हिसाब से दूंगा ताकि दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर आ जाए, दोनों का क्यू अपॉन एरिया दोनों का बराबर आ जाए, ठीक है। तो मान लो मैंने कुछ लेट कर लेता हूँ, मान लो मैंने उस दिन शायद इसको क्यू माना था, आज इसको मान लेते हैं, इसको लेट कर लिया क्यू, इसको क्यू चार्ज दे दिया। तो इसको कितना दूंगा? बचा हुआ चार्ज, क्यू माइनस क्यू, इसको कितना चार्ज दूंगा? बचा हुआ। मान लो अगर 50 में से 10 इसको देता तो बचा हुआ 40 इसको मिलता ना, तो जब इसको क्यू दिया तो ये इसको क्यू माइनस क्यू दे दिया, ये सिचुएशन हो गई। अच्छा क्वेश्चन क्या बोलते हैं? अब ये सब तो दे दिया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, ठीक है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना तो बहुत सिंपल है। मान लो इसका चार्ज जो भी है, ये इसके चार्ज को नाम दे दिया Q1, ठीक है, जो भी चार्ज होगा, और इस पे चार्ज को मान लिया Q2, इस पे चार्ज, बड़े वाले पे एक चार्ज Q2 है, अंदर वाले पे चार्ज Q1 है। तो बताओ ये वाला, इस वाले स्फीयर में सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा? इस वाले स्फीयर की वजह से, तो इस वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होगा K स्मॉल q अपॉन स्मॉल r, सॉरी Q1, K Q1 इंटू स्मॉल आर। अब Q1 की जो भी वैल्यू है, Q है, वो पुट कर देंगे बाद में। और ये जो Q2 है, ये कितना पोटेंशियल बनाएगा यहाँ पे? ये भी वही बनाएगा, बट यहाँ पे K और इसका वाला चार्ज Q2 और इसका R, ठीक है, इसका अभी अभी बताया था जो, बस ये दोनों निकाल के पोटेंशियल आ जाएगा मुझे सेंटर में। अब दिक्कत ये है, मुझे R तो पता है, R पता है, Q1 Q2 नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे बस ये बताया था कि टोटल चार्ज कितना है, ये नहीं बताया इनको किस मतलब इस पे कितना है, इस पे कितना है। बस एक कंडीशन दे रखी है, दोनों का चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो मुझे पहला काम क्या करना है? दोनों की चार्ज डेंसिटी को बराबर करके ये इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, वो चार्ज निकालना। अब बताओ इसकी चार्ज, अगर मैंने इसको चार्ज क्यू दिया तो इसकी चार्ज डेंसिटी, मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी को हमने नाम दिया सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आएगी? चार्ज इसको क्यू दिया और इसका एरिया कितना है? 4 पाई
स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गई इस वाले की चार्ज डेंसिटी। और इसकी चार्ज डेंसिटी को अगर मैं सिग्मा 2 बोलता हूँ तो वो कितना होगा, सिग्मा 2 का इसको चार्ज कितना दिया हमने, क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और कितना हो गया कैपिटल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये दोनों की चार्ज डेंसिटी होगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, इस हिसाब से दिया चार्ज, यानी इन दोनों को बराबर कर देता हूँ, सिग्मा 1 को बराबर कर देता हूँ सिग्मा 2 के, ठीक है। तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को बराबर कर दिया मैंने Q माइनस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, अब कुछ फॉर्मूला बनाना है मुझे Q का, इस Q का, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा, इस आर स्क्वायर को तो यहाँ पे भेज देता हूँ क्योंकि अभी Q यहाँ पे भी है ना, ठीक है। तो Q जब मैंने ये वाला आर स्क्वायर भेजा तो Q इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस Q से, और ये वाला आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस Q से भी। अब स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला आर स्क्वायर q को इधर भेज देता हूँ, तो q इंटू आर स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है। ये वाला इधर आ गया, ये इधर लिख दिया, ये इसको मैंने इधर लिख दिया। अब इन दोनों में q कॉमन ले लिया, q कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपको ये सॉल्व करना है और ये याद भी रख लेना, क्या छोटे वाले आर पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज कितना होगा छोटे वाले पे, चार्ज कितना होगा, ये Q1 बोलेंगे ना इस चार्ज को, मैंने Q1 नाम, तो Q1 कितना होगा, Q छोटा वाला आर था तो उसका ही छोटा वाले का स्क्वायर और बड़े वाले का स्क्वायर प्लस छोटे वाले का स्क्वायर, ये आ गया। अब जब मैं इस पे चार्ज करता था Q माइनस क्यू था चार्ज, Q माइनस क्यू, ठीक है। अब ये Q की वैल्यू जब इधर पुट कर दूंगा तो इसका Q2 निकालना है मुझे, Q2 निकालना, ये तो Q1 आ गया, Q1 कितना था Q, और याद रख लो कितना अभी निकाला, जो टोटल चार्ज था इनटू छोटे वाले कहीं निकाल रहे थे तो छोटा वाला का स्क्वायर और नीचे ये तो हो गया Q1 जो अंदर वाले छोटे वाले स्फीयर पे था। Q2 निकालना है, Q2 कितना था, Q माइनस क्यू था, तो Q की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा Q2 का। वैसे आएगा क्या Q2 का आंसर, पहले ही बता देता हूँ, Q2 का आंसर होगा Q कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। बड़े वाले रेडियस में Q इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे तो सेम चीज रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस यही फर्क आ रहा है, इसमें यहाँ स्मॉल आर आ रहा है और इसमें कैपिटल आर। अच्छा आया कैसे, सॉल्व तो कर दे एक बार, Q माइनस और इस Q की वैल्यू पुट कर दो, Q आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में Q कॉमन है तो Q कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना जाएगा, इधर ये पूरा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर चल जाएगा और ये यहाँ माइनस आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यानी कितना आ गया क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यानी अब मुझे दोनों के चार्जेस पता चल गए, इस पे भी पता चल गया। अब मुझे क्या क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई ये दो स्फीयर रखे थे, ठीक है, इस स्फीयर पे चार्ज, इस स्फीयर का रेडियस r था, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कैपिटल R था, इसको हमने कुछ चार्ज दिया, इसको कितना चार्ज दिया, इसको चार्ज दे दिया Q इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसको भी कुछ चार्ज दे दिया, इसका चार्ज हो गया, ये हो गया Q2 नाम दे दिया, और इसको भी चार्ज दे दिया Q1, और Q1 कितना दे रखा है, Q स्मॉल r स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, Q1 Q2 दोनों मेरे पास निकल गए। अब मुझे क्या निकालना था, सेंटर पे पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा भाई, V जो होगा सेंटर पे वो क्या होगा, इस वाले Q1 की वजह से भी और पोटेंशियल इस Q2 वाले की वजह से भी। Q1 की वजह से कितनी होगी, K इंटू Q1, और Q1 कौन से वाले पे है, इस छोटे वाले पे है ना, तो इसका रेडियस R, और इसकी वजह से कितनी होगी K इंटू Q2 अपॉन कैपिटल R। अब Q1 और Q2 जो निकले उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा K भी कॉमन ले लो चाहे तो, K कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया Q1 अपॉन R और ये क्या बच गया Q2 अपॉन R। अब Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दो, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू Q R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तो था ही, और ये R भी तो है, ये तो Q1 की वैल्यू डाली है पूरी इंटू ये वाला R प्लस Q2 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू क्या, Q R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये और साथ में स्मॉल ये कैपिटल वाला R भी है, ये आ गया।
अब देखो एक आर से ये आर चला गया, इस आर से ये आर चला गया, के तो था ही हमारे पास, नीचे के आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी कॉमन है तो वो कॉमन ले लो। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा क्यू आर और क्यू और कैपिटल आर। अब क्यू भी कॉमन ले लो, मैं लेना भूल गया। तो फाइनली आ गया के क्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्यू सॉरी आर प्लस कैपिटल आर, ये आ गया पोटेंशियल। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालना था बी ओ, और बी ओ ये आ गया। ठीक है, ये था। अब एक शायद दो पार्ट थे उसमें क्वेश्चन में, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, बस यही था, ये निकाल। सचिन समझ में आया क्या? सचिन बोलो तो सही, एक मैसेज ही करोगे क्यों? तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है, बोल क्यों नहीं पा रहे हो तुम? चलो ठीक है, ये मैसेज ही कर दूँ। चलो ठीक है, वेरी गुड। और किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो आगे बढ़े, नहीं तो हाँ जी, किसी को नहीं है दिक्कत सर पक्के से? क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर, सर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ, है। ये फोर्थ पे एग्जाम्पल पे ना, अनसॉल्व में ही ना, सॉल्व में ही ना, ये वाला, ये यही वाला क्या, एक बार बोल दो हाँ या ना तो यस बोलो। सर। चलो ठीक है। A metal wire is bent in a circle of radius 10 centimeter. It is given charge इतना which is spread on it uniformly. Calculate the electric potential at its center. ठीक है, रेडियस है 10 और चार्ज है 200 न्यूटन। अब देखो, एक वायर है, उसको सर्कुलर फॉर्म में कर दिया, मतलब एक सर्कल पड़ा है, एक सर्कुलर वायर, इसको हमने चार्ज कर दिया, इसको पूरा चार्ज कर दिया। ठीक है, टोटल चार्ज कितना दे दिया इसको, पूरा क्यू कितना दे दिया, 200 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इतना चार्ज इसको दे दिया। बोल रहे यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। ये स्फीयर नहीं है, ये रिंग है। अगर स्फीयर होता तब तो मैं डायरेक्टली लगा देता के क्यू बाय आर। ठीक है, और क्योंकि ये पॉइंट नहीं है तो मैं ये मतलब देखो ये जो आप लगाते हो ना, Q1 चार्ज है और R डिस्टेंस पे आप जो फॉर्मूला लगाते हो के Q1 अपॉन R पोटेंशियल का, ये इसीलिए लगा पा रहे हो क्योंकि ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है। बट अगर यही चीज ऐसा होता, कुछ बड़ी सी चीज होती और मैं पूछता यहाँ पे R डिस्टेंस पे बताओ कितना पोटेंशियल है, ठीक है, और ये Q चार्ज रखा है, तो आप ये नहीं लगा सकते थे के Q बाय R, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर भी हमको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी मीटर में रखेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गया। तो अब वैल्यूज को बाद में पुट करेंगे, पहली तो दिक्कत हमारी ये होगी कि इसमें फॉर्मूला कैसे लगाए। तो अब इसको हमको डिराइव करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है इसी फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, जो ये लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, जब कैसा चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक छोटा सा पॉइंट चार्ज उठा लूंगा, छोटा सा पार्ट ले लूंगा इसका। इस छोटे से पार्ट की कुछ लेंथ भी होगी। ठीक है, कितनी लेंथ होगी इस पार्ट की, इस पार्ट की लेंथ होगी dx। ठीक है, तो अब ये dx पार्ट में कुछ चार्ज भी होगा, भाई यहाँ पे ये प्लस प्लस भरा पड़ा है तो इधर भी तो कुछ होगा। तो dx तो है इसकी लेंथ, और इसके पास कुछ चार्ज भी है इसके इस इतने से पोर्शन पे, उस चार्ज को बोलेंगे dq। वो क्या है, इसके पास चार्ज डी क्यू लगाया है, डी इसलिए क्योंकि ये लेंथ भी बड़ी छोटी है आगे डी, और ये चार्ज भी बहुत कम है, टोटल चार्ज का छोटा सा ही पार्ट है डी क्यू। ठीक है, अब पहली चीज तो मुझे बताओ कि क्या मैं डी क्यू निकाल सकता हूँ क्या। तो डी क्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो एक चीज सिंपल सा लॉजिक है, ये पिछला चैप्टर के या तो वीडियोस देखे नहीं ढंग से, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, उसमें समझाया था, और चार्ज डेंसिटी भी। देखो मान लो इसकी लेंथ है एल, मान लो 5 मीटर का ये वायर है, और इसको मैंने चार्ज दे दिया कितना, मान लो 100 कूलम चार्ज था इसके पास टोटल। तो अगर मैं पूछूं कि भाई इसके 1 मीटर पे इतने से पोर्शन पे, ठीक है, ये 1 मीटर के पोर्शन पे कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज तो नहीं होगा, 100 तो पूरा फैला हुआ है यहाँ तक, इधर तो थोड़ा सा कम ही होगा। तो अगर मैं पूछूं कितना चार्ज होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि
अगर कोई लीनियर चीज है, लीनियर मतलब एक सिर्फ लेंथ है, तो कितना चार्ज है उसके पास पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको बोलेंगे चार्ज डेंसिटी कि पर मीटर उसके पास कितना चार्ज होगा। यूनिट भी क्या होगा, कूलम पर मीटर। अब चार्ज कितना है 100, लेंथ कितना है 5, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितनी हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 5 यानी 20 कूलम पर मीटर। तो मैं बोल सकता हूँ आराम से इधर कितना चार्ज है, 20 कूलम है, ठीक है। बट अगर मेरे पास क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि 1 मीटर पे कितना है, मैंने पूछा बताओ 3 मीटर वायर लिया है, 3 मीटर लंबा वायर इसका, तो कितना चार्ज होगा, तो 100 तो नहीं होगा, 100 से कम होगा, तो कितना होगा, उसको निकालने के लिए मान लो इस 3 मीटर को मैं x बोल देता हूँ, इस x लेंथ में कितना होगा। तो सबसे सिंपल सा तरीका होता है, फॉर्मूला क्या होता है चार्ज निकालने का, जितनी भी लेंथ में आपको चार्ज निकालना है उसका फॉर्मूला होता है जो भी लैम्डा है, जो भी चार्ज डेंसिटी है वायर की, इनटू वो लेंथ। अब चार्ज डेंसिटी कितनी थी 20, कितनी लेंथ पे निकालना है 3, तो आंसर कितना आ गया 60। तो ये फॉर्मूला याद रखो, चार्ज निकालना है तो क्या करो, जो भी चार्ज डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो उस लेंथ से, जितनी भी लेंथ में चार्ज निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यही चीज इस क्वेश्चन में पूछूं आपसे कि भाई इस क्वेश्चन में मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, ठीक है, इस dx लेंथ पे जो चार्ज है dq, इस dq की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी बताए लेंथ लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है dx, लेंथ चार्ज निकालना है तो चार्ज का मामला क्या है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लेंथ dx है और इंटू लैम्डा, तो dq आ जाएगा। अच्छा लैम्डा कितना होता है, तो लैम्डा कैसे निकाला, चार्ज डेंसिटी कैसे निकाली आपने, जो भी टोटल चार्ज था अपॉन उसकी लेंथ। अब इस वायर की टोटल लेंथ कितनी है, अगर रेडियस आर है तो 2 पाई आर, ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है मान लो, अभी तो क्यू वैल्यूज अभी नहीं डालेंगे, टोटल चार्ज क्यू है और लेंथ कितनी है 2 पाई आर, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो इसका लैम्डा आ गया, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये आ गया डी क्यू। अब ये डी क्यू क्यों निकालना पड़ा मेरे को, क्योंकि मुझे इस डी क्यू जो ये छोटा सा चार्ज है ना यहाँ पे, जो भी मैं छोटा सा चार्ज बता रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंट है, अब ये तो पॉइंट चार्ज है, अब यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के केस में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, के क्यू अपॉन आर। अब इसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ से इस डी क्यू की, आर ही है, तो बताओ ये कुछ पोटेंशियल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, उस पोटेंशियल को, क्योंकि ये छोटा सा चार्ज पोटेंशियल भी थोड़ा सा ही बनाएगा, क्योंकि अभी हमको तो पूरे पूरे वायर की वजह से पोटेंशियल निकालना है, इसकी भी वजह से, इसकी भी वजह से, बीच में भी छोड़ दिया मैंने बहुत सारे डी क्यू, बहुत सारे डी क्यू है इधर, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले एक स्मॉल डी क्यू की वजह से थोड़ा सा डी निकाल दिया और सारे डी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे की वजह से, पूरे वायर की वजह से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को वो मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पहले बताओ ये डीवी कितना बनाएगा, ये वाला डीक्यू कितना डीवी बनाएगा, तो के अभी तो लगा सकता हूँ ये फॉर्मूला, के डीक्यू और डिस्टेंस कितनी आ रही है, ठीक है, के डीक्यू इंटू आर। चलो अब डीक्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है, ये सब तो समझ ही गए था। तो डीक्यू की वैल्यू, बाकी मैं ये जो लेक्चर है ना, जो ये जो कल वाला लेक्चर है, ये मैं यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ आज, और आज वाला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, बट जो अभी सॉल्व करा रहा हूँ ना क्वेश्चन, अभी जैसे समझाएं, ये वाला नहीं, आगे से ही, ठीक है, क्योंकि कोई अननोन बच्चा भी देखता है तो वो बोलेगा फालतू में रिपीटिशन कोई पसंद नहीं करता, तो मैं यहाँ से कट करके जहाँ से भी हमारी जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी, जहाँ तक कल करा दिया था उसके आगे से ही स्टार्ट करूँगा, बट ये जो कल कराया था वो वाला लेक्चर भी डल जाएगा और आगे वाले प्रॉब्लम्स भी अपने डल जाएंगे। तो ये एसएल तो हमारी हमेशा पूरी की पूरी यूट्यूब में रहेगी, ताकि कभी भी आप लोगों को कभी भी रिवीजन करना हो, कभी भी प्रॉब्लम्स देखनी हो तो उसमें देख सको, तो पूरी अपने दोनों फिजिक्स को पूरी डाल देंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, अब ये निकालना हमको, चलो देखते हैं। तो डी वी इक्वल्स टू कितना हो गया, डी वी इक्वल्स टू हो गया के डी क्यू, अभी अभी निकाला हमने, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ये आ गया डी वी। बट मुझे डी वी थोड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी वजह से पोटेंशियल थोड़ी चाहिए, मुझे तो इस पूरे वायर की वजह से चाहिए, तो इस डी वी को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, तो बोथ साइड मैंने इंटीग्रेट किया, तो यहाँ डी वी इंटीग्रेट हो गया और यहाँ के क्यू अपॉन 2 पाई है। अब याद रखना किसका इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे वेरिएबल क्या रखा है, डी एक्स रखा है, डी के साथ क्या लिखा है एक्स, तो यहाँ पे कोई एक्स का टर्म है क्या, एक्स का टर्म कोई सा ही नहीं है, अगर एक्स का टर्म कोई सा ही नहीं है तो सभी कांस्टेंट है, सभी बाहर आ जाएंगे। अच्छा डीवी का इंटीग्रेशन तो वी हो गया, और ये के क्यू और 2 पाई आर तीनों बाहर आ गए, ठीक है, चारों पांचों जो भी है
सब बाहर आ गया, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन। अब बताओ ये dx ये dx ये dx 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 जैसे dv 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 मिलके v मिल गया, ये dx 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 सारे dx को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगी, मुझे इस रिंग की लेंथ मिल जाएगी, और इस रिंग की लेंथ कितनी है 2 पाई r, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज, कहीं चीज छूट गई मेरे से, ये छूट गया, देखो के डी क्यू अपॉन आर होता है ना, डीवी की वैल्यू के, पिछली बार भी छूट गया था, के डी क्यू अपॉन आर, ये तो डी, ये फॉर्मूला होता है के, ठीक है, डी क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये डी क्यू की वैल्यू लिख दी, कितनी, ये मेरे पास डी क्यू आ गया, बट ये वाला आर तो मैं भूल ही गया, ये वाला आर तो छूट ही गया मुझसे, ये वाला आर भी तो रह गया यहाँ पे, तो ये वाला आर भी छूट गया, ये वाला आर छूट गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर भी मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये dx का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, dx 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 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आंसर के क्यू अपॉन आर आ गया, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो क्या फालतू में बताया, इतना लंबा चौड़ा है, तो सिंपल सा है, बीच में तो आर डिस्टेंस है, ये रिंग है तो के क्यू आर, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये इधर हो गया सिमेट्री की वजह से, बट आपका लॉजिक जो है ना वो हमेशा इसी टाइप से लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया, अब आप वैल्यू पुट कर दो, Q भी आपको पता है, R भी आपको पता है, और की वैल्यू भी पता है, तो V आ जाएगा, पुट कर देना। अब इसके आगे तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, 200 × 10⁻⁻⁶ और R की वैल्यू 10 × 10⁻², इतना वोल्ट आ जाएगा। हाँ जी, और कोई पूछ सकते हो। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट जो है ना थ्योरी इतना कवर नहीं करती जितना कि न्यूमेरिकल्स करता है, ठीक है, न्यूमेरिकल से ही पता चलता है। हाँ बोलो। सो 14 14 तो पहुंचे ही नहीं थे शायद, हम 13 ही लास्ट कराया था शायद, 14 से तो आज करना ही था ना। चलो 14 पे चलो, उससे पहले 14 से पहले किसी को है, 14 से पहले किसी को नहीं। चलो देखो क्या है, 3 कंसेंट है। यस सर। बोलो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अरे एक्सरसाइज अभी तो एग्जांपल पे है। अच्छा इसमें एग्जांपल में, एग्जांपल में, एक्सरसाइज में, सॉल्व्ड में, अनसॉल्व्ड में, अभी एक्सरसाइज नहीं पहुंच, अनसॉल्व्ड ना अभी पहुंचना है, अभी अनसॉल्व्ड में, पहले ये सॉल्व्ड वाले कर लें, 3 क्वेश्चन बाकी थे अपने, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन एग्जांपल 14 क्या है, बोल रहा 3 कॉन्सेंट्रिक मेटलिक शेल्स हैं अपने पास ए बी सी, और रेडियस कितना है, ए बी सी तीनों का रेडियस है, ए सबसे छोटे वाले का रेडियस है, बी उसके बाद वाले का, सी उसके बाद वाले का, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। चलो पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर ये है कि 3, पहले मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। 3 हमारे स्फीयर्स हैं, पहला स्फीयर ये हो गया, दूसरा स्फीयर ये हो गया, और तीसरा स्फीयर ये हो गया। 3 स्फीयर दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रिक है यानी सेंटर तीनों का एक है, इसका रेडियस दे दिया ए, इसका रेडियस दे दिया बी, और इस वाले का रेडियस दे दिया सी, और डेंसिटी कितनी कितनी दे दी, डेंसिटी बताया था ना 4 डेंसिटी, सिग्मा जो 4 डेंसिटी होती है कितना होता है, क्यू अपॉन एरिया। अगर डेंसिटी दे रखी है उससे मैं चार्ज भी निकाल सकता हूँ क्या, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू एरिया। अब इसकी डेंसिटी दे रखी है प्लस सिग्मा, इसकी डेंसिटी दे रखी है माइनस सिग्मा, और इसकी डेंसिटी दे रखी है प्लस सिग्मा, ये 3 हो गई। तो मान लो अंदर वाले का चार्ज Q1 है, बीच वाले का चार्ज Q2 है, और तीसरे वाले का चार्ज Q3 है। क्या Q1 Q2 Q3 निकाल सकता हूँ, Q1 तो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, इस वाले का छोटे वाले का, छोटे वाले का एरिया कितना है 4 पाई ए स्क्वायर, तो ये तो छोटे वाले का चार्ज आ गया, इस पर कितना चार्ज है। अच्छा दूसरे वाले पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव थी, तो माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, ये दूसरे वाले का चार्ज आ गया, और तीसरे वाले का चार्ज Q3 कितना आ जाएगा, प्लस सिग्मा 4 पाई इंटू सी स्क्वायर, तीनों के चार्ज आ गए। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 शेल्स ए बी सी, ठीक है, पोटेंशियल निकालना है सरफेस पे, यहाँ पे देखो इधर एक बार तो निकालना पोटेंशियल, पेन चेंज करता हूँ,
एक बार तो पोटेंशियल निकालना है इस सरफेस पे, एक बार पोटेंशियल निकालना है इस सरफेस पे, एक बार पोटेंशियल निकालना है इस सरफेस पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किस सरफेस पे? पहले इस सरफेस पे, ठीक है, ये वाला। चलो, तो सी पे पोटेंशियल कितना होगा? मान लो वीसी बोल देते हैं। तो तीनों बनाएंगे, एक बार Q1 भी बनाएगा कुछ पोटेंशियल, Q2 भी बनाएगा पोटेंशियल और Q3 भी बनाएगा। तीनों चार्ज है ना, 3 चार्ज इस पॉइंट पे। अब बताओ Q3 कितना बनाएगा? अब Q3 के लिए तो ये सरफेस पे वही वाली चीज वापस से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या? इसको मैं बता रहा हूँ क्या डिस्कस की मैंने, बताया था। देखो ये याद रखना आपको, कोई शेल है, ठीक है, अगर मैं बाहर पूछता हूँ इससे r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल तो कितना होता है, तब आप फॉर्मूला लगाते हो KQ/R। आपको ये देखना है कि शेल के वो पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। अगर शेल के बाहर है तो KQ/R, अगर r रेडियस है सरफेस में है तो KQ/R, और अंदर है तो भी KQ/R, ठीक है। चलो, अगर ये समझ में है तो बताओ, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट प्लस Q1 के बाहर है। कितनी डिस्टेंस बाहर है? यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? C। तो KQ/C लगा देंगे, इसका पोटेंशियल तो ये हो गया। अच्छा, ये पॉइंट इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस दूर है? इस वाले चार्ज के भी सेंटर से ही देखेंगे ना, इसके लिए भी देखो चार्ज यहाँ पे एस, तो यहाँ पे भी पिछली बार में चार्ज तो यही था, सेंटर पे थोड़ी था चार्ज, बट डिस्टेंस हमेशा सेंटर से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से इस वाले Q2 के लिए ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? बाहर पॉइंट है तो यहाँ पे लगाओगे KQ/C ही है भाई। इससे भी ये डिस्टेंस कितनी है? C है। और इसके लिए भी क्या वही वाली लग जाएगा, KQ3/C। तो बताओ, K और C तो कॉमन आ गया और आंसर क्या हो गया? Q1 + Q2 + Q3। अब Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कर दो, अभी पुट कर देता हूँ। तो कितना आया? VC, C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया? K सर एक बार और पिछली वाली स्लाइड खोल दो। इससे पीछे वाली है यही, यही तो हाँ खोलेंगे सर, ना। हो गया। हाँ, तो कितना हो गया? KQ1/C। ये समझ में आएगा सबको? देखो फिर वापस ध्यान रखना, देखो इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट बाहर है, बाहर के लिए क्या होता है? KQ और सेंटर से डिस्टेंस, चार्ज कितना है? KQ1 और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? C, ठीक है। ये पॉइंट की डिस्टेंस C तो है, इधर निकालना था पोटेंशियल। अच्छा, Q2 वाले से के लिए देखना पोटेंशियल यहाँ कितना बनाएगा, तो Q2 के भी सेंटर से कितने डिस्टेंस से C है, तो KQ2/C। और इस पॉइंट पे एक और पोटेंशियल निकालना था, किसकी वजह से? इस Q3 की वजह से। तो Q3 की वजह से भी यहाँ पे सरफेस पे भी KQ/R ही लगता है ना, और R कितना है इसका? R इसके लिए भी C ही है, ठीक है, KQ/C। अब K और C तो कॉमन ले लिया, Q1 Q2 Q3 बच गया, ठीक है। तो K और C कॉमन आ गया, ठीक है, और Q1 + Q2 + Q3 आ गया। अब Q1 + Q2 + Q3 की वैल्यू डाल दो। Q1 कितना आया था? Q1 मेरे ख्याल से आया था सिग्मा इंटू 4πA² आया था, और Q2 क्या आया था? माइनस सिग्मा 4πB² आया था, और ये आया था सिग्मा 4πC², ठीक है, ये आया था। अभी भी कुछ कॉमन है क्या? तो मेरे को दिख रहा है सिग्मा दिख रहा है, 4π भी दिख रहा है, तो क्या क्या ले लो? K के साथ सिग्मा भी ले लो और 4π भी कॉमन ले लो। C तो था ही अपने पास, और ये क्या हो गया? A² - B² + C²। ये तो पोटेंशियल आ गया C पॉइंट, C की सरफेस, ठीक है। तीनों की सरफेस पे निकालना था हमको, ठीक है। पहला पार्ट, पहले का भी पहला पार्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 शेल्स A B C। A की सरफेस पे, B की सरफेस पे, C की सरफेस पे। अभी तो हमने C की सरफेस पे निकाला है, अब निकालते हैं B की सरफेस पे, ठीक है। चलो इधर इधर सॉल्व करता हूँ दूसरे पेन से। अब B की सरफेस पे भी जो पोटेंशियल होगा वो भी 3 चार्जेस रखे हुए हैं, तीनों की वजह से देखेंगे। अब देखो B की सरफेस पे, देखो पीछे कर रहा हूँ मैं वापस से, इतना उतार लिया ना सबने। अच्छा, इसको कई लोग, अब इसको K की जगह, हम ये K की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। 4π से ये 4π भी कट कर सकते हो, तो VC की वैल्यू ये भी लिख सकते हो आप, क्या? σ/C और ε0 और A² - B² + C²। अब ये आपके ऊपर है, उधर भी छोड़ दोगे, पेपर में भी जरूरी नहीं है कि आपको बाद में K की वैल्यू पूरी डालनी होती है, आप K भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे,
कि अब हम निकाल रहे हैं किसकी सरफेस पे, वी बी निकाल रहे हैं, बी वाले की सरफेस, यहाँ इस पॉइंट पे निकालना पोटेंशियल। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, एक तो बनाएगा ये वाला। अब ये वाले चार्ज से तो ये बाहरी है ये, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है, इसकी डिस्टेंस है यहाँ से कितनी, बी, बी डिस्टेंस है ना, तो ये Q1 कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो ये बनाएगा बी में के Q1 क्या बनाएगा, के Q1 अपॉन बी की डिस्टेंस कितनी है, बी, मतलब उस सरफेस से कितनी डिस्टेंस है, बी। चलो, और इसकी तो सरफेस पे ही है, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, बी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, के आ गया, के Q1 अपॉन बी, इसमें भी के Q1 बाय बी। अब देखो इसके इस वाले स्फीयर के ये अंदर आ रहा है पॉइंट, तो ध्यान रखो मैंने बताया तो बाहर तो होता है के क्यू बाय आर, सरफेस पे कितना होता है के क्यू बाय आर, यानी इसके सरफेस में क्या होगा के क्यू बाय सी, और अंदर भी ये अपने इस चार्ज Q3 चार्ज के लिए भी अंदर भी कितना होगा पोटेंशियल, के Q3 बाय सी ही होगा। ध्यान ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो बताया था मैंने कि भाई अगर यहाँ पे Q चार्ज है और चार्ज पॉइंट अगर अंदर है तो अंदर भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय यही वाला रेडियस होगा। अब इस वाले Q3 चार्ज के लिए ये पॉइंट अंदर है, तो Q3 चार्ज अंदर पोटेंशियल कितना बनाएगा, इस पॉइंट पोटेंशियल कितना बनेगा, के Q3 बाय सी। इन दोनों के तो सरफेस में थे तो इन्होंने तो ये वाली डिस्टेंस ली, इसमें हम बी नहीं लेंगे, इसमें हम सी लेंगे Q3 के केस में। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, के Q3 अपॉन सी, ठीक है। अब Q1 Q3 Q2 इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, के कॉमन ले लो और वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, Q1 की वैल्यू थी अपनी सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी, दूसरा सिग्मा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, और तीसरा हो जाएगा सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। अब इस सी से तो ये सी कट गया, इस बी से ये भी कट गया, कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो के कॉमन मिल गया, एक सिग्मा कॉमन मिल गया, एक 4 पाई कॉमन मिल गया, बचा क्या, ए स्क्वायर बचा माइनस बी और प्लस सी, ये पोटेंशियल आ गया इसका, ठीक है। चाहो तो इसको भी के की वैल्यू 1/4 पाई डाल दो और फिर ये, सर ए स्क्वायर अपॉन बी आएगा ना, हाँ सॉरी ए स्क्वायर अपॉन बी, भूल गया, गलती से छूट गया मुझसे, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी, यहाँ तो कटा नहीं ना, ये तो रह गया, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या आ गया मेरे पास, बी बी भी आ गया। अब वी ए भी निकाल लेते हैं तीसरा, चलो मैं इधर वैल्यूज लिख लेता हूँ अभी तक जो आई है। एक तो हमारे पास आ गया वी सी आ गया था, वी सी आ गया था हमारे पास कितना, के सिग्मा 4 पाई कितना था, के सिग्मा 4 पाई अपॉन सी, और यहाँ क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और बी बी भी आ गया हमारे पास कितना, के सिग्मा 4 पाई इतना ही आया था, सी कुछ कॉमन आया ही नहीं था, यहाँ था ए स्क्वायर बाय बी, यहाँ था मेरे ख्याल से माइनस बी और यहाँ था प्लस, ये दो आ गए। अब बी ए निकाल लेंगे, अब बी ए के केस में भी जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो तीनों चार्जेस की वजह से, प्लस क्यू वाले प्लस Q1 चार्ज की वजह से, Q2 चार्ज की वजह से और Q3 चार्ज की वजह से। अब फिर वही चीज़, अब हमको कौन से पॉइंट पे निकालनी है, यहाँ पे देखो पेन चेंज करते हैं ताकि फ़र्क पता चल सके, इस वाले पॉइंट पे निकालना है। अब देखो इसके तो ये सेंटर पे मतलब आर डिस्टेंस सरफेस पे, तो ये डिस्टेंस ए है, तो आप क्या लगा लोगे यहाँ पे, के Q1 अपॉन ए, तो यहाँ पे ये क्या लिखोगे आप, के Q1 अपॉन ए, ये तो ये आ गया। अब Q2 के लिए देखो, अब Q2 चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये Q2 चार्ज के लिए अंदर की तरफ है, अंदर है, तो अंदर है तो Q2 चार्ज में जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, यानी इधर Q2 के केस में क्या हो जाएगा, के Q2 बाय बी यूज करेंगे हम, ध्यान रखना ये वाली डिस्टेंस लेंगे बी, ना कि ए डिस्टेंस यूज करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा के Q2 बाय बी, और सेम सी के भी अंदर है, Q3 के लिए भी सी के अंदर है, तो के Q3 बाय सी आएगा, ठीक है। जितना इसके सरफेस पे होगा Q3 के अंदर उसके हर पॉइंट पे सेम ही हो गया, बताया था ना के Q3 बाय सी होगा, तो यहाँ पे लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, के Q3 बाय सी। अब क्या क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, के कॉमन है, वैल्यूज डाल दो, इसकी वैल्यू थी सिग्मा
4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, और ये हो गया प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। अब इसमें ये सी से सी कट गया, ये बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, ठीक है। तो ये हो गया के सिग्मा 4 पाई, और यहाँ क्या बच गया ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये तीनों केस, पहले तीन पार्ट निकालने थे, तो ये कितना आ गया के सिग्मा 4 पाई और ए माइनस बी प्लस, ये 3 पार्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड पार्ट ये है, इफ शेल ए एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप बताना है। अगर जो पोटेंशियल ए पे आया ना अपने पास, वही पोटेंशियल सी का आया, अगर 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 आ जाए, मतलब ये ए और सी ये दोनों बराबर है, तो बताओ ए बी सी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो हमने बोला चलो बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये वाला सॉल्व कर दिया ना सबने, मिटा दूं अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो। चलो मिटा रहा हूँ, हाँ मिटा रहा हूँ। तो अब बोल रहे हैं कि बताओ क्या होगा अगर VA बराबर है VC के। अगर हमको गिवन है VA और VC बराबर है, तो बराबर लिख लो। VA कितना है? VA है के सिग्मा 4 पाई A माइनस बी प्लस सी, और VC कितना है? के सिग्मा 4 पाई अपॉन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब के सिग्मा 4 पाई से के सिग्मा 4 पाई कट गया। अच्छा, और एक काम करते हैं, सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई पे भेज देते हैं। इधर भेजा तो ये तो हो गया ए सी, इधर भेजे तो माइनस बी सी, और इधर भेजा तो सी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर से भाई ये सी स्क्वायर भी कट गया। इधर कुछ कॉमन है क्या? सी कॉमन है, ए माइनस बी, और ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये रिलेशनशिप निकालना था। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो हमारा रिलेशनशिप क्या आ गया? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया सबको? चलें आगे। अरे हाँ ना, कोई बोल दिया करो, एक ही बोल दिया करो, ना बोलने वाले ना बोलना है तो बोल दो, नहीं तो हाँ तो एक भी जना बोल दो, मैं आगे चल जाऊँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 14 क्वेश्चन था, इसी में क्वेश्चन है, IIT में भी आया हुआ है, ठीक है। और तीनों के निकाल दी। ये बी आ गया था अपना सिग्मा, इन्होंने देखो ये के की भी वैल्यू पुट कर दी और ये कॉमन लेके कट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप के टर्म्स में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया ए पॉइंट पे ए माइनस बी माइनस प्लस सी आया था अपना, ठीक है, बाहर वाला तो छोड़ो। और इधर कितना आया था? इधर आया था बी वाले पे आया था ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी, यही आया था। और सी वाला जो सबसे पहले निकाला था वो क्या आया था? अब मैंने सी कॉमन ले लिया था इसमें से, ठीक है। ये सी स्क्वायर अपॉन सी लिख सकता हूँ, तो सी मैंने कॉमन ले लिया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया था। और फिर जब इन दोनों को बराबर किया जो सेकंड वाले पार्ट में, तो ये ए प्लस बी इक्वल्स टू सी आ गया, समझ में आ गया? तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, 15 पे। 15 ईजी है, यही सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट पी दे दिया आपको, ये पी दे रखा है आपको, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस दिस, इस वाले डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये आपको आर दे दिया, ठीक है। डाइपोल है, इससे डिस्टेंस दे दी, कहाँ पे दी है ये? एक्सियल पे भी निकालना है, इक्वेटोरियल पे भी निकालना है, और एक जनरल पॉइंट में भी निकालना है। एक्सियल पे क्या फॉर्मूला होता है? अगर ये आर होता है तो याद रखना, मैंने बताया था के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एल तो यहाँ दिया ही नहीं है, हमको दिया ही नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि एल जो है ऑलमोस्ट 0 है, यानी आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? के पी अपॉन आर स्क्वायर। के दे रखा है, के जानते हो, पी दे रखा है, ये दे रखा है पी, और आर ये दे रखा है। तीनों को पुट करना, फर्स्ट पार्ट का ये आ गया, ए आ गया, तो क्या लगाना है आपको? के, ये देखो के, ये पी और ये आर स्क्वायर, के पी आर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट कहाँ निकालना है, एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा, यहाँ क्या, यहाँ पे तो जीरो होता है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमने पहले बताया था डाइपोल की इक्वेटोरियल में जीरो होता है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, थर्ड किसी जनरल पॉइंट पे, ये जनरल पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस दूर है और थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है, तो मैं मतलब जो आपने नीचे याद किया था वही याद रखो, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये याद किया था, बस यहाँ ऊपर कॉस थीटा लगा देना और यहाँ पे एल स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा लगा देना। ठीक है, तो ये लगा देना, थीटा आपको दे रखा है। अच्छा यहाँ पे वही एल तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये टर्म को तो हम जीरो मान देंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बस ये बचेगा। के की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू ये है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है, और आर की वैल्यू 0.3 है, तो के, ये के हो गया, ये पी हो गया, ये कॉस 60 और ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व कर देना, ये भी आ गया, तो इजी क्वेश्चन था, तो फालतू का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस पर, आगे चलते वाला भी इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 म्यू कूलम और माइनस 3 म्यू कूलम, यानी दोनों इक्वल चार्जेस हैं, और ये इनकी डिस्टेंस दे रखी है, यानी ये 2L दे रखा है, 2L, तो दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है, ये डिस्टेंस होगी। बोला कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है, यानी पिछले चैप्टर का भी क्वेश्चन आ गया, एंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द डाइपोल इन द ब्रॉड साइड ऑफ द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब इक्वेटोरियल को ही बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है आपको पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। यहाँ पे कहाँ, कितनी डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर, r कितना दिया हुआ है, ये रहा r, ये आपका r दिया है, ये r दिया है, ये आपका क्या दिया है, आपका 2L दिया है, यानी L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 1 × 10⁻³ और R कितना है 0.6, तो बहुत छोटा है L, यहाँ पे भी नेग्लेक्ट कर लेंगे, L को 0 रख लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, L की जरूरत बस क्या करने की जरूरत पड़ेगी, P निकालने के लिए, P कितना होता है 2QL, तो ये जो 2L यानी P, पहले P निकाल दो, 2 × 10⁻³ ये तो हो गया 2L, 2 और L मिला के पूरी डिस्टेंस, इंटू Q, Q कितना 3 × 10⁻6 म्यू कूलम है ना, तो फाइनली P कितना आ जाएगा आपका 2 3 × 6 × 10⁻⁹, ठीक है, यह आ गया आपका डाइपोल मोमेंट, और यूनिट क्या होती है कूलम मीटर, ठीक है, ये आपका आ गया, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट आ गया। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे निकाल देना है, तो आप फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KP अपॉन R3, K है क्या आपको पता, P आपको पता है, R आपको पता है, ये पुट करोगे ये आ जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो होगा, तो पोटेंशियल तो जीरो, और आपका ये तो ये आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे निकालना है, सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग डाइपोल थ्रू 90 डिग्री, अगर डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट कर दो, यानी अब डाइपोल को हमने रोटेट कर दिया, रोटेट करने का मतलब अब डाइपोल का प्लस क्यू इधर आ गया और माइनस क्यू इधर आ गया, 90 डिग्री घुमा दिया इसको, यहाँ से जो ऐसा रखा था इसको घुमा के ऐसे लिया, घूम गया ये पूरा, ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते फिर घूमते घूमते यहाँ आ गया, घूमते घूमते आ गया, तो अब ये पॉइंट इसके लिए एक्सियल बन गया, बस एक्सियल के लिए निकाल दो, एक्सियल में कितना होता है 2kp/r3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, ये तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, के पी सब निकाल चुके हो आप, ये 10⁻⁻9 आ गया था, ठीक है, ये पी है, के आप जानते हो और आर आपको ये दे रखा है, और आपको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, एल वाला टर्म तो हटा देंगे, के पी अपॉन आर स्क्वायर, तो एक्सियल पे के पी अपॉन आर स्क्वायर करके पोटेंशियल, ठीक है, तो चलो ये हमारा सॉल्व क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब अनसॉल्व पे आ जाते हैं, चलो प्रॉब्लम आम्रपाली ने पूछा था कुछ, कौन सा वाला सर, क्वेश्चन नंबर 5 तो सेकंड, ये वाला, चलो चलो यहीं पे करते हैं क्वेश्चन, क्या बोलता है, बोल रहा है अ चार्ज ऑफ 12 म्यू कूलम इज गिवन टू अ होलो मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द
सेंटर, जितना सरफेस में होगा उतना ही तो सेंटर पे होगा, अभी तो बताया था भाई। बताओ अगर मैं इसको चार्ज कर देता हूँ और इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, एक बार तो पूछ रहा है यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना होता है के क्यू बाय आर, और अंदर कोई सा भी पॉइंट लो, सेंटर लो, कोई सा भी पॉइंट लो, अंदर भी कितना होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट पे है के क्यू बाय आर, के दिया हुआ है क्या आपको, के जानते हो, क्यू दिया हुआ है, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया, पुट करके आपका ये आ जाएगा जो भी आंसर आ गया। और सेकंड केस में भी के क्यू बाय आर ही आएगा। समझ में आया क्या, अभी तो किया अभी 3-4 क्वेश्चन में है, ठीक है अम्रपाली, समझ में आया? यस सर। है ना, कुछ फर्क ही नहीं है ना, मैंने क्या बताया था, देखो बाहर तो क्या होता है, जो भी स्मॉल के क्यू अपॉन स्मॉल आर तो बाहर होता है, सरफेस पे कितना होता है, जो भी आर है उतना, ठीक है, के क्यू आर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल जितना आप सरफेस पे लाने पे जितना काम किया होगा, मैंने आपको बताया था, आपने इन्फिनिटी से जितना काम सरफेस पे लाने पे कर दिया, अब एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, बट मुझे लाना तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक है, तो जितना काम आपने यहाँ कर दिया, यहाँ तक कितना कर दिया, के क्यू बाय कैपिटल आर, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी अंदर भी जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाय आर ही होता है, ठीक है। अंदर और सरफेस पे सब सेम यही होता है के क्यू बाय आर, और बाहर कितना होता है कि जितने भी डिस्टेंस पे आपको निकालना, इसीलिए इसका ग्राफ कैसा था, याद करो, ग्राफ ऐसा था, अंदर तक कांस्टेंट है कितना, के क्यू बाय आर, और जैसे ही आप सरफेस पे आ जाओ तो सरफेस के बाद गिरने लग जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, के क्यू बाय स्मॉल आर। अब ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ऐसा पढ़ा था ना हमने। चलो नेक्स्ट करते हैं, और बताओ अगर किए बच्चों ने, बताओ ऋतिक किए क्या क्वेश्चन, ऋतिक आया था ना, ऋतिक आंसर ही नहीं दे रहा सर, 9th अनसॉल्व, अच्छा 9th है, अनिल बोल नहीं पाता है, कूलर चल रहा है सर इसलिए, अच्छा